अस्सलाम वालेकुम गाइज आपको मुख्तलिफ टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पीसीबी यूनिवर्सल पीसीबी नज़र आ रहे हैं। ये डिस्प्ले के बगैर है कि दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी डिस्प्ले के बगैर है, जस्ट इस पे लाइटें और बटन आते हैं। ये यूनिवर्सल पीसीबी हैं सारे ही। किसी भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उस पर हम इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनके मुकम्मल कनेक्शन आज आप लोग को बताएंगे कि इसके पीसीबी पे कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से कनेक्शन करने होते हैं। ये डिस्प्ले वाला है तो इनकी किट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, कनेक्शन सेम ही है, जस्ट वो डिस्प्ले के बगैर है और ये डिस्प्ले वाला है। तो मुकम्मल कनेक्शन आप लोग को समझाएंगे। ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान के सिटी लाला मुसा में मौजूद है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहे हैं। तो आपका कोई भी काम हो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, एयर कंडीशन से रिलेटेड, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकम्मल जो यूनिवर्सल पीसीबी के कनेक्शन है वो आप लोग को समझाएंगे। ऑलमोस्ट सारी ही पीसीबी के जो किटें हैं वो सेम हैं, जस्ट कुछ लाइटें वाली और बटनों वाली हैं, कुछ डिस्प्ले वाली हैं। तो डिस्प्ले वाली के आपके सारे पीसीबी के कनेक्शन आपको बता देंगे और आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। कभी भी आपने इंस्टॉल करना हुआ तो आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकेंगे। और गाइस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो गाइस ये मुख्तलिफ पीसीबी थे और सारी चीज़ें भी हमने ऑलमोस्ट साथ रखी हुई हैं, जैसे कि ड्रेन वाल हो गया, वाटर इनलेट वाल हो गया। और शुरू कर लेते हैं गाइस। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का पीसीबी है। इसके भी किसी टाइम आपको कनेक्शन सारे समझाएंगे, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम टॉप लोड जो वॉशिंग मशीन है इसके कनेक्शन आप लोग के साथ शेयर करने लगे हैं कि किस तरह आप इसके पीसीबी के कनेक्शन जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसका बॉक्स हमने ओपन किया, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हमें मिल जाती हैं। एक पीसीबी मिल जाता है और ये डिस्प्ले है इसका। इसके बॉक्स में एक डिस्प्ले आता है, एक पीसीबी आता है और एक वाटर लेवल सेंसर आपको मिल जाता है। तो डिस्प्ले इसका ये वाला इसका डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले के बगैर भी आती हैं, बटनों वाले में भी। उनमें जस्ट इस जगह पे डिस्प्ले नहीं आता, बटन आते हैं और लाइटें वगैरह होती हैं। बाकी वाटर लेवल सेंसर और पीसीबी सेम ही होता है। ये इसमें एक पीसीबी मिल जाता है और ये इसमें वाटर लेवल सेंसर मिल जाता है। तो ये तीन चीज़ें इसके बॉक्स में आती हैं। और गाइस अब इसके कनेक्शन आप लोग को समझा देंगे। डिस्प्ले हम उतार के साइड पे रख लेते हैं सबसे पहले, और फिर इसकी वायरिंग जो है वो आपको बता देते हैं कि कभी आपने वायरिंग करनी हो तो कहाँ कहाँ आपने इसके कनेक्शन करने होते हैं। गाइस सबसे पहले न्यूट्रल और लाइन होती है जो हमने लगानी है। तो सबसे पहले हम लाइन जो लगाएंगे वो इस पॉइंट पे लगाएंगे। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लाइन का पॉइंट है। जो मेन पावर आनी है लाइन वो यहाँ पे लगेगी। ये वाली जो है ये लाइन वाले पॉइंट है, इस पे आपने मेन जो पावर आनी है उसका लाइन वाला पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद जो न्यूट्रल है वो आपने मेन जो न्यूट्रल है, दो वायरें आती हैं मेन में, न्यूट्रल और लाइन। तो लाइन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल लगानी होती है। एन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस इसके मुकम्मल कनेक्शन देखने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर इनलेट वाल का कनेक्शन करना है। वाटर इनलेट वाल जो है वो यहाँ पे उसका पॉइंट लगेगा। तो गाइज फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में डबल वाला वाल भी आ जाता है। ये आपके पास डबल वाला वाल है और सिंगल वाला वाल भी आ जाता है। ये हमारे पास सिंगल वाला वाल है। तो ये दोनों ही आ जाते हैं। इनके कनेक्शन किस तरह करेंगे, सिंगल वाले का तो एक पॉइंट हमें मिल गया जो हम वहां पे लगा देंगे, पीसीबी पे आपको बताया है। लेकिन डबल वाले के हम फिर कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डबल वाले में एक मेन वाल होता है और एक वॉइस वाल होता है। तो डबल वाले में मैं आपको बता देता हूँ डबल वाले में हमने क्या करना है। क्योंकि डबल वाले में दो कॉइलें हैं तो इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे, यानी एक वायर लगा के जैम्पर कर लेंगे और इसी जैम्पर को जॉइंट करते हुए हम जाके पीसीबी का जो हमने आपको पॉइंट बताया है वहां पे लगा देंगे।
बाकी दो जो पॉइंट बच जाएंगे इन दोनों वालों के, वो न्यूट्रल के हैं, उन पे आपने डायरेक्टली न्यूट्रल का जो वायर है वो लगा देनी है, तो आपका डबल वाला वाल जो है वो डायरेक्टली काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास ड्रेन मोटर का पॉइंट आ जाता है। ये ड्रेन मोटर है। ड्रेन मोटर में भी हमारे पास दो किस्म की मोटरें आती हैं, एक 2 वायरों वाली और एक 3 वायरों वाली। 2 वायरों वाली में एक न्यूट्रल वायर होती है और दूसरी वायर हमने यहाँ पे लगानी होती है, तो उसके कनेक्शन पूरे हो जाते हैं, जैसा कि ये है। अब देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट हैं, एक हमने डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ अटैच करनी है, इसकी कोई भी वायर आप कर सकते हैं, और दूसरी वायर जो है मैंने आपको जो पॉइंट बताया वहां पे लगानी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बाज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड में 3 वायरों वाली मोटर आ जाती है। ये देखें 3 वायरों वाली मोटर, तो इसके हम कनेक्शन किस तरह करेंगे। इसकी ब्लू वायर जो है वो न्यूट्रल होती है, वो आपने डायरेक्टली न्यूट्रल को दे देनी है। बाकी हमारे पास 2 वायरें बच गई, एक पुल इन के लिए जो कि पानी को बाहर, यानी पानी जब बाहर जाना होता है तो वो खींचता है, तो पानी सील जो है सील को और पानी बाहर चला जाता है, और दूसरी जो है पुल आउट के लिए, यानी सील को वापस बिठाने के लिए। तो इसकी जो दूसरी वायर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे आपने लगानी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और दूसरी जो वायर है वो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा देनी है। तो हमारे जो ड्रेन मोटर 2 यानी 3 तारों वाली जो ड्रेन मोटर आएगी उसके भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास गाइज हमारे पास आ जाती है मेन मोटर जो है उसके कनेक्शन। तो ये 2 पॉइंट है हमारी मेन मोटर के कनेक्शन। हमारी मेन मोटर में भी 3 वायरें होती हैं, एक न्यूट्रल और 2 जो हैं वो लेफ्ट और राइट मोटर को चलाने के लिए। तो वो न्यूट्रल आपने डायरेक्टली लगा देनी है, बाकी दोनों वायरें यहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, कोई भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको स्पिन पे चलाएंगे, अब अगर आपका ड्रम नहीं घूमता, सिर्फ स्टेटर घूमता है, तो आप इन दोनों वायरों को आपस में चेंज करेंगे तो आपके वो भी कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मोटर लगानी थी। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों पॉइंट डोर स्विच के हैं, जो डोर के अंदर स्विच लगा होता है जिसको उठाने से स्पिन के टाइम वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाती है। ये 2 उसके हैं, तो ये आप किसी भी साइड में राइट एंड लेफ्ट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट एक डोर स्विच होता है, उसके कनेक्शन है। इसके बाद गाइज इस पीसीबी में जस्ट हमारे पास 3 कनेक्शन बचे, एक ये वाला और एक इसके साथ वाला। ये 3 कनेक्शन ये वाटर लेवल सेंसर के हैं। मैं सेंसर भी आपको दिखा देता हूँ, किस तरह आपने कनेक्शन करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो गाइज 3 कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, और 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास वाटर लेवल सेंसर है। इस पे भी 3 पॉइंट है। तो किस तरह आपने कनेक्शन करने हैं, जो राइट साइड वाला पॉइंट है वो आपने पीसीबी जिस तरह मैंने रखा हुआ है उसके राइट साइड वाले पॉइंट पे लगा देना है, मिडल वाला मिडल वाले पे और लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले पे। तो इस तरह आप इजीली इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज हमारे इस यूनिवर्सल पीसीबी के जस्ट इतने ही कनेक्शन होते हैं। गाइज हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने मुकम्मल चीजें टेबल पे रख के उनके कनेक्शन करके आप लोग को दिखाए हुए हैं, तो आप चैनल में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। उस पर आपको इजीली और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू गाइज।